बीमारी है। जागो पाकिस्तान जागो। अस्सलाम वालेकुम। कैसा है पूरा पाकिस्तान? यकीनन आप सब खुश होंगे, अच्छे होंगे। और आज का शो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं सोचती हूँ कि हम लोग इतने सारे शोज करते हैं, इतनी सारी बातें करते हैं, और यकीनन वो बातें करते हैं जो हमारी आवाम को पसंद है, जो हमारी ख़वातीन को पसंद है। उनसे एक कनेक्शन जैसा बन गया। आज एक बड़ी अजीब सी चीज़ हुई। मेरे पास एक ख़त आया और ख़त देख के मैं हैरान रह गई कि यार ऐसा भी कोई ख़त लिख सकता है। मुझे समझ नहीं आया कि हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता। खैर, उस खत में इसरार किया गया कि प्लीज आपने अगली दफा जब शो करना है तो इस टॉपिक पे जरूर करना है। तो आपके लिए, जिन्होंने मुझे खत लिखा है, उनके लिए आज का शो है और आपके पसंदीदा टॉपिक पे। चले, मैं सोचू टॉपिक बताती चलूं या फिर खत पढ़ूं। ऐसा करते हैं, खत पढ़ते हैं, टॉपिक आपको खुद ब खुद पता चलेगा। खत खोलती हूं मैं। डियर सनम, मेरा फर्जी नाम मुराद है और मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं। मेरे 4 बच्चे हैं। यकीन मानिए, मैं सिर्फ नाम का मुराद हूँ, वरना शादी के बाद मेरी सारी मुरादों पर मेरी बीवी का कब्जा हो चुका है। मेरे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का रूटीन मेरी बीवी के हाथ में है। 15 साल से अपनी तनख्वाह पर अपना हक खो चुका हूँ। हर बात मेरी यही कहती है, ये आपकी जिम्मेदारी है। यहीं वो बच्चों को संभालना हो, कमाना हो या बीवी को मैके लेकर जाना हो। लेकिन जहां मैं उसे याद दिलाऊं कि तुम्हारी जिम्मेदारियां, तो जोर जोर से रोती है कि मेरे नसीब फूट गए आपसे शादी करके। किस तरह गुजारा कर रही हूं ये मेरा दिल जानता है। सनम, मैं रोज इन जुमलों को सुनता हूं और खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करता हूं, मगर हर रोज हार जाता हूं। उसको खुश करना नामुमकिन है। मैं अपने घर वालों की दावत करूं तो उसका मुंह कई दिन तक बना रहता है, लेकिन उसकी अम्मी का एक दिन ना आना ऐसा होता है जैसे कयामत आ गई। सनम, आपका शो और बाकी मॉर्निंग शोज देखकर एहसास हुआ कि आपके इस ख्वाहिश बॉक्स में अपनी जिंदगी को शेयर करना जरूरी है। मुझ जैसे कई शौहर हैं जो अरसा दराज से बंद जुबान और बंधे हुए हैं, बंधे जज्बात के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। मोबाइल पर बेगम का कब्जा, दोस्तों पर नजर, तनख्वाह पर नजर, शॉपिंग पर नजर। अपनी पसंद तो जैसे 15 बरस पहले दम तोड़ चुकी हैं। क्या आप किसी शो में कम से कम मेरे इन ख्यालात को पेश कर सकती हैं? क्या आप किसी शो में कम से कम मेरे इन ख्यालात को ही पेश कर सकती हैं? बेमुराद, मुराद फ्रॉम मुल्तान। खत कुछ ऐसा था, आपने सुना। काफी लोग इत्तेफाक करते होंगे मेरे ख्याल से। मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ, कितने लोग इत्तेफाक करते हैं इस खत से कि खत सही है, ऐसा होता है? नहीं, सिर्फ औरतें मजलूम हैं, बेचारी औरतों पर जुल्म होता है। हाँ, लेकिन औरतों और मर्द की सोच में कहीं ना कहीं फर्क होता है, जिसकी वजह से शिकायत होती हैं, एकदम से मुख्तलिफ बातें होने लगती हैं। एक पेज पे हम नहीं होते, हम कुछ सोचने लगते हैं, वो कुछ सोचने लगते हैं। इस सोच का एक छोटा सा नजरिया आपको दिखाना चाहूंगी, चल के देखते हैं। मैं एक बीवी हूँ। मेरी डायरी 30 अप्रैल 2015। आज मैंने इनसे शाम 4 बजे बाहर जाके कॉफी पीने का वादा किया। दफ्तर के बाद अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग के लिए गई तो कुछ देर हो गई। मुझे एहसास था कि इन्हें इंतजार करना नागवार गुजरता है, लेकिन मैंने सोचा सॉरी कर लूंगी। मैं 15 मिनट लेट पहुंची तो वो वाकई बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। मैंने सॉरी बोला और अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग की वजह बताई। उन्होंने कोई रद्द-ए-अमल जाहिर न किया। मैंने इन्हें कॉफी पीने का वादा याद दिलाया। वो जैसे बोझल कदमों से साथ हो लिए। कॉफी हाउस में भी उनकी परेशानी उनके चेहरे से आया थी। मैंने वजह पूछी तो जवाब मिला कुछ नहीं। मैंने इतराफ किया कि गलती मेरी ही है। वो खला में नजरें जमाए खामोश रहे। घर वापस आते हुए रास्ते में मैंने उनका हाथ हल्के से दबाकर बोला, आई लव यू जान। फिर कोई जवाब नहीं। मैंने पूछा, डार्लिंग क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो? उन्होंने इकरार में सर हिला दिया, लेकिन मुझे महसूस हो गया कि ये सिर्फ एक दिखावा है। घर पहुंचकर मैं बाथरूम गई।
बेडरूम में आई तो वो करवट बदलकर सो चुके थे। मैं अकेले बैठी देर तक रोती रही। इतनी छोटी सी गलती मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना देगी, कभी सोच भी नहीं सकती थी। अब तो सारी जिंदगी की सारी खुशियां मिटती नजर आ रही हैं। इन्हीं अंधेरों के खौफ से न जाने कब मैं रोते रोते सो गई। आज मेरी जिंदगी का एक बहुत उदास दिन है। आज मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो दिया। बहुत तन्हा महसूस कर रहा हूं आज मैं अपने आप को। वो सबसे अजीम चीज, वो सबसे अजीज चीज जो मेरे लिए जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट थी, आज मेरे हाथ से निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ। लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में कोई मेरे साथ नहीं है। अफसोस, आज पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मैच हार गया। एक मजलूम शौहर। मियाँ की सोच बहुत डिफरेंट होती है। छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं और कहने को बड़ी बड़ी बातों पे परेशान नहीं होते। और खवातीन जरा अपना मोबाइल फोन ऑफ करेंगे। थैंक यू सो मच। अभी भी बज रहा है? नहीं, ठीक है। ऑलराइट। और बीवियां एकदम से बातों को बड़ा बना देती है। मियाँ लोगों की आदत नहीं होती, वो अपने तक बात रखते हैं, ज्यादा बात शेयर भी नहीं करते। वो कहते हैं ठीक है यार, घर पे परेशान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बीवियों की आदत तो आपको पता है, इतनी सी बात होगी वो इतनी बड़ी हो जाएगी। चले एक छोटा सा वाक्य आपसे शेयर करती हूँ। बाजार में एक नई दुकान खुली जहां शौहर बराए फरोख्त का बोर्ड लगाया हुआ था। इस दुकान के खुलते ही लड़कियों औरतें एक्साइटेड हो गई। बहुत बड़ा क्राउड वहां जमा हो गया। बेचैन होके दुकान की तरफ चल पड़ा। दुकान की एंट्रेंस पे बोर्ड लगा था जिसपे लिखा था, इस दुकान में कोई भी लड़की या औरत सिर्फ एक वक्त में ही दाखिल हो सकती है। फिर नीचे हिदायत भी दी हुई थी। इस दुकान की 6 मंजिलें हैं। हर मंजिल पे शौहरों के बारे में कुछ लिखा होगा। जैसे जैसे मंजिल बढ़ती जाएगी, शौहर की खुसूसियात में भी इजाफा होता जाएगा और औरत किसी भी मंजिल से शौहरत तो होती है, शौहर का इंतखाब कर सकती है। मगर उस मंजिल पे कोई पसंद ना आए तो ऊपर की मंजिल पे जाके वो वाला चूज कर सकती है। मगर एक बार ऊपर जाने के बाद वो वापस नीचे नहीं आ सकती। बड़ा मुश्किल काम था। खैर, औरत ने कहा कौन सी बड़ी बात। एक प्यारी सी लड़की को सबसे पहले दुकान में दाखिल होने का मौका मिला। बहुत प्यारी लड़की थी। उस मंजिल पे लिखा था, इस मंजिल के शौहर अल्लाह वाले हैं, बरसरे रोजगार है। लड़की आगे बढ़ गई। उसने कहा चलो ठीक है, दूसरी मंजिल पे देखते, क्या पता वहां क्या होगा। दूसरी मंजिल पे लिखा था, इस मंजिल के शौहर बरसरे रोजगार है, अल्लाह वाले हैं और बच्चों को पसंद करते हैं। वो खुश हुई, लेकिन लड़की ने कहा नहीं यार, आगे देखते हैं आगे क्या होगा। दिल नहीं माना उसका। तीसरी मंजिल पे गई। तीसरी मंजिल के दरवाजे पे लिखा था, इस मंजिल के शौहर बरसे रोजगार है, अल्लाह वाले हैं, बच्चों को पसंद करते हैं और खूबसूरत भी हैं। लड़की रुक गई, सोचने लगी क्या करूं, कबूल करूं नहीं करूं। कैसे शौहर होते हैं, लेकिन फिर सोचा है इतने अच्छे हो रहे थे, क्या पता अगले फ्लोर पे और भी कुछ अच्छा मिल जाए। क्योंकि हम जो खवातीन हैं, हमें तो बस अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर, क्योंकि हम सेटिस्फाइड नहीं होते ना इतनी जल्दी। उसके बाद सुने आगे क्या होता है। अगली मंजिल पे गई। इस मंजिल के दरवाजे पे लिखा था, इस मंजिल के शौहर अल्लाह वाले हैं, बरसरे रोजगार है, बच्चों को पसंद भी करते हैं, बहुत खूबसूरत है और घर के कामों में भी मदद करता है। लड़की को गश आने लगा, वाह भाई, इतना जबरदस्त शौहर जो घर के कामों में भी मदद करे। लेकिन लड़की है, दिल नहीं माना। उसने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, एक मंजिल और ऊपर जाए देखते हैं इस मंजिल पे क्या है, शायद पहले से बेहतर हो। और इस मंजिल के दरवाजे पे लिखा था, इस मंजिल के शौहर बरसरे रोजगार हैं, अल्लाह वाले हैं, बच्चों को पसंद करते हैं, बहुत खूबसूरत हैं, घर के कामों में भी बहुत मदद करेंगे और रोमांटिक भी हैं। जो खवातीन की अक्सर शिकायत होती है कि शादी के बाद बिल्कुल रोमांस खत्म हो जाता है। लड़की बहुत एक्साइटेड हो गई। लड़की ने कहा बस यही है और मैंने यही सिलेक्ट करना है। लेकिन फिर दिल नहीं माना, पता नहीं क्या हुआ। उसने सोचा शायद इससे बेहतर और कुछ हो मेरे नसीब में, यहाँ आके नसीब मेरा कहाँ स्टॉप हो गया। फिर उसने कहा चलो आखिरी मंजिल पे जाते, शायद आखिरी मंजिल बेस्ट हो। लिखा हुआ था, आप इस मंजिल पे आने वाली 33,000 में से एक हैं।
اور اس منزل پہ کوئی شوہر نہیں ہے. یہ منزل صرف اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ اس بات کا ثبوت دیا جائے عورت کو مطمئن کرنا ناممکن ہے, بہت مشکل ہے. عورت مطمئن ہو ہی نہیں سکتی بھائی. جو میں نے سٹوری بتائی, مجھے بتائی کتنے لوگ اس سے اتفاق کرتے ہیں, کتنے لوگ مانتے ہیں عورت ہو کے عورت, یا سارے جو آدمی بیٹھے ان کو لگتا ہے, ان کو لگتا ہے عورت مطمئن ہو سکتی ہے. مائک دے, مائک دے, مائک کس کے پاس ہے؟ اچھا ویسے عورت بڑی سمارٹ ہوتی ہے جس کے بارے میں آہستہ آہستہ آپ کو بتائیں گے, لیکن ایک سیکنڈ پہلے میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتی ہوں. آپ نہیں, آپ بات نہیں کرتے, آپ کی شادی نہیں ہوئی. مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہاں جتنی بھی عورتیں ہیں وہ کہہ رہی ہیں عورت کبھی سیٹسفائی نہیں ہوتی, اور یہاں جتنے بھی مرد حضرات بیٹھے وہ چپ. ڈر لگ رہا لگتا ہے بیوی سے, بیوی گھر جا کے بتائے گی. جی کیوں نہیں ہوتی عورت, کیوں نہیں ہوتی آپ سیٹسفائی؟ نہیں ہوتے, خوب سے خوب تر کی تلاش ہوتی ہے. ہاں خوب سے خوب تر کی تلاش ہوتی ہے. خوب سے خوب تر. اچھا اور شادی کے بعد کیوں نہیں سیٹسفائی ہوتے؟ شادی ہوتی ہے آپ کے من پسند لڑکے سے, شادی سے پہلے بہت سب کچھ پرفیکٹ ہوتا ہے, ایک دم شادی ہونے کے بعد کیا ہو جاتا ہے, کیوں ہو جاتا ہے, کیا ہوتا ہے جناب بتائیں. بس اس سے بھی اچھا چاہیے ہوتا ہے. ہم تو سنتے تھے کہ عورت مظلوم ہے, لیکن ایسی بات نہیں ہے بھائی. عورت اگر آپ بدلے لینے پہ آئے نا تو بہت کچھ کر سکتی ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ عورت بدلے کس طریقے سے لیتی ہے. لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ایک اور ہسبینڈ اور وائف سے آپ کو ملائیں گے. ان کی بہت پیاری سی کہانی ہے, مظلوم شوہر ہے, اور مجھے یقین نہیں آ رہا ہے ایسا شوہر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, لیکن سامنے آ رہے ہیں تو ماننا پڑے گا. لیکن اس چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں میں جائے گا, دیکھتے رہیے جاگو پاکستان جاگو.